नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। फलाना शेयर खरीद लीजिए, 3 महीने में डबल हो जाएगा। फलाने शेयर में ब्रेकआउट आ गया है, यहां से अब इसमें बाहर ही बाहर आने वाली है। इस तरह के संदेश अगर आपके पास व्हाट्सएप पर आते हैं, टेलीग्राम पर आते हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। और सावधान होने के साथ एक काम और कर सकते हैं आपके पास एक नया मौका आ गया है। आप इसकी बिल्कुल सही ठिकाने पर शिकायत कर सकते हैं। आप इस तरह के संदेश भेजने वाले नंबर या नाम के साथ सेबी को शिकायत कर सकते हैं कि मेरे पास बिना मांगी सलाह आ रही है, कंपनी का नाम बता के सलाह दी जा रही है, कहा जा रहा है कि इस शेयर में पैसा लगाओ। खबर यह है कि सेबी ने यह बड़ा बीड़ा उठा लिया है कि वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे माध्यमों पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की अनवारंटेड सलाह देकर निवेशकों को ठगने वालों का इलाज करेगी। खबर यह भी है कि सेबी ने गुजरात के 2-3 शहरों में छापे मारे हैं और वहां कुछ लोगों को इस चक्कर में पकड़ा है। ये वही लोग हैं जो शेयर खरीदने और बेचने के टिप्स देते हैं। टिप्स आपने किसी ब्रोकर या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, आप उनको फीस देते हैं या आप उनके सदस्य हैं बाकायदा, और वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, और वो आपको व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हैं। कोई ग्रुप उन्होंने बना रखा है और वो आपके इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब रखते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान न मान मैं तेरा मेहमान के अंदाज में आपके पास कोई सलाह भेज रहा है, तो फिर वो आपके लिए चिंता का विषय है। आपको उस सलाह को ध्यान से देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ये सलाह क्यों आ रही है। अमूमन ये सलाह आती है ऐसे लोगों से जिनका इंटरेस्ट होता है किसी एक शेयर को चलाने में, उसमें अपना पैसा बनाने में, और उन तमाम लोगों को चूना लगाने में जिनके पास वो सलाह गई और उन्होंने एक बार पढ़ा और किसी न किसी लालच में फंसकर क्लिक मार दिया, यानी उस शेयर को खरीद लिया, या उन्होंने बेचने की सलाह दी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग की सलाह दी हो, तो आपने उनके कहे के हिसाब से किया और अपने को चूना लगवा लिया। सेबी का काम ही है इस बाज़ार को रेगुलेट रखना, यानी इस बाज़ार पे लगाम कस के रखना, और वो तमाम तरह की कोशिशें करती है। लेकिन जिस तरह से टेलीविज़न चैनल पे जो सलाह दे रहे हैं, जो अपने दफ्तर खोल के ब्रोकरेज चला रहे हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म चला रहे हैं, इन लोगों को कंट्रोल करना, इन पर नियंत्रण रखना बहुत आसान है। मगर व्हाट्सएप पर कोई प्राइवेट ग्रुप बना के इस तरह के सर्कुलेशन कर रहा है, कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है ब्रॉडकास्ट करके, तो अब सेबी के लिए बड़ा मुश्किल है। कितने लोग हैं, कौन कहाँ बैठ के कर रहा है, ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। टेलीग्राम तो बहुत ही ज़बरदस्त माध्यम है इस मामले में। एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में 2 लाख सदस्य हो सकते हैं, और वो इस तरह की किसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आपका नाम डाल दिया है उसने, और इस तरह से वो संदेश फैला रहे हैं। अब सेबी कहाँ से किसको पकड़े, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके बावजूद उसने अगर ये बीड़ा उठाया है तो ये बहुत सराहने वाली बात है, और ख़बर है कि उसने उठाया है। इस बात की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन छापे पड़े हैं, लोग पकड़े गए हैं। इसका अर्थ है कि अब सेबी एक्शन में है, और ये सही वक्त है कि सेबी एक्शन में हो, क्योंकि इस वक्त बाज़ार चढ़ा हुआ है। इधर एक आध दिन से गिर रहा है, इसका अर्थ नहीं कि बाज़ार कमज़ोर है। हो सकता है कमज़ोर भी हो, गिरे भी, लेकिन ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। बहुत बड़ी संख्या में नए निवेशक बाज़ार में आए हुए हैं। जितने डीमैट अकाउंट्स खुले हैं पिछले कुछ समय में, वो नया रिकॉर्ड है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो नए निवेशक बाज़ार में आ रहे हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, और ये जिम्मेदारी सेबी की है, और सेबी ये कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि आपके पास भी ये मौका है कि आप चाहें तो शिकायत कर दें। हालांकि बहुत सारे जानकारों का ये मानना है कि साहब सेबी को थोड़ा और इसमें अपने को टाइट करना होगा, उनको छापे थोड़ा कड़ाई से डालने होंगे। शायद सरकार को उनको ये अख्तियार देना होगा कि जैसे इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, ईडी वाले मारते हैं, उस तरह की रेड सेबी भी मार सके, तमाम चीज़ें जब्त कर सके, क्योंकि इस तरह के किस्से में बाद में सबूत भी निकालने पड़ेंगे ना, और सबूत के लिए बहुत ये विकट मामला है। डिजिटल सबूत चाहिए होंगे, और वो सबूत जुटाने के लिए भी उनको इक्विप्ड होना चाहिए। उन्होंने काम शुरू किया है, तो मेरा अपना अनुभव है थोड़ा सेबी के साथ चर्चा का, बातचीत का, कंसल्टेशन करने का, तो मुझे लगता है वो काम पक्का करते हैं। आगे जाके मुकदमा हो, कोई मामले में कोई छूट जाए, कोई पकड़ा जाए, एक अलग किस्सा है, लेकिन
इस तरह के लोगों में डर फैल जाएगा, यही बड़ी बात होगी। बहुत सारे लोग तो इसी डर से वो इस तरह के संदेश आगे बढ़ाना बंद कर देंगे कि इससे भी पकड़ सकता है। और मुझे लगता है ऐसा डर फैलना इस वक्त ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के बीच जो पहले एसएमएस पर ऐसी सलाह दिया करते थे, कानाफूसी में देते थे, और अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोग, ये भी बता दूं, ट्विटर पे या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग वीडियो बना के भी डाल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आप सेबी की नज़र में हैं, और अगर आप सेबी की नज़र में नहीं हैं तब भी अगर कोई आपका शिकार हो गया तो वो सेबी के पास जा सकता है, और उस वक्त ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।